जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। हम्म। हाँ, एक ऐसा देवता जो अपनी जगह से 1 इंच भी खिसकने से बिल्कुल इनकार कर दे। अच्छा। हाँ, और एक बेहद घमंडी ब्रिटिश ऑफिसर जिस पर महज 1 गिलास दूध मांगने के दुस्साहस पर सीधे बिजली गिर जाए। बाप रे। वाकई। और इन सब के बीच पहाड़ के एक बेहद दुर्गम चोटी पर उकेरा गया एक ऐसा वादा जो पिछले 450 सालों से बिना टूटे निभाया जा रहा हो। ये तो बहुत ही रहस्यमयी लग रहा है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण यानी हमारे इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूँ और आज हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। शुक्रिया। और आज जो नोट्स हमारे पास है ना, वो बहुत ही कमाल के हैं। बिल्कुल। आज हमारी डेस्क पर एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है। ये हमें उत्तराखंड के घने और खामोश जंगलों में ले जाती है। मसूरी की उस जानी मानी और शोरगुल वाली भीड़-भाड़ से बहुत दूर। एकदम दूर, भद्राज मंदिर नाम के एक रहस्यमयी स्थान पर। और आज हमारा मकसद महज किसी मंदिर के ढांचे या वहाँ की किसी पूजा पद्धति को समझना नहीं है। तो फिर क्या है? हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे इतिहास, पौराणिक कथाएं और इंसान की साइकोलॉजी ये सब इस एक भौगोलिक स्थान पर आकर आपस में इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और इस ट्रांसक्रिप्ट की सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये किसी एक युग की कहानी नहीं है। अच्छा। मतलब एक से ज्यादा कालखंड है इसमें। हाँ, ये एक पूरी टाइमलाइन है। मतलब हम इसमें द्वापर युग के अंत, यानी महाभारत के ठीक बाद का समय। बिल्कुल महाभारत के बाद से लेकर सीधे 1814 के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन तक का सफर देखते हैं। वाकई ये तो बहुत बड़ा कालखंड है। हाँ, ये नोट्स असल में एक मास्टर क्लास हैं कि कैसे इंसान एक भयानक युद्ध के ट्रॉमा से उभरता है, कैसे एक स्थानीय समुदाय एक बहुत बड़े विदेशी साम्राज्य के खिलाफ अपना इतिहास खुद दर्ज करता है। क्या बात है। और कैसे भूगोल सचमुच हमारी आस्थाओं को आकार देता है। तो फिर इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें मानव सभ्यता के एक बहुत ही निचले और अंधकारमय बिंदु पर जाना होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, शुरुआत में। क्योंकि नोट्स में जिक्र है महाभारत युद्ध के खत्म होने के ठीक बाद के समय का, जो कि विनाश का चरम था। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि वो युद्ध कितना विनाशकारी था। मतलब सब कुछ तबाह हो चुका था। लाखों लोग मारे जा चुके थे। हाँ, दुनिया एक तरह से खंडर बन चुकी थी। और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का जिक्र आता है। हाँ, बलराम जी का। अब आम तौर पर कोई क्या उम्मीद करेगा? मतलब एक महान योद्धा जिसने इतना बड़ा युद्ध देखा हो, वो शायद कोई नया साम्राज्य खड़ा करेगा या फिर अपनी बिखरी हुई सेना को फिर से संगठित करेगा। बिल्कुल। लेकिन बलराम जी ऐसा कुछ नहीं करते। वो हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं, शांति की तलाश में। हाँ, बिघाड़ नाम के एक बेहद एकांत और शांत इलाके में। और हैरानी की बात यह है कि वो अपने साथ कोई सेना नहीं लाते। तो क्या लाते हैं? वो अपनी गायों को लेकर आते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प बदलाव है ना? वो वहाँ ध्यान करते हैं और स्थानीय लोगों को वचन देते हैं कि वो एक पत्थर के रूप में लौटेंगे और उनकी और उनके पशुओं की रक्षा करेंगे। इसे पढ़कर मुझे लगा कि ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है। आपको क्या लगा? ये मुझे किसी गहरे मानसिक आघात या जिसे आज हम PTSD कहते हैं, उससे गुजरने के बाद की स्थिति जैसी लगी। जैसे इंसान खुद को हील कर रहा हो। बिल्कुल, जैसे कोई इंसान सब कुछ छोड़कर खुद को हील करने के लिए पहाड़ों में चला जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक योद्धा अचानक अपनी पूरी पहचान छोड़कर गायों के साथ एकांत में क्यों चला गया? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का मोह भंग नहीं है। तो फिर ये क्या है? सभ्यता के रीसेट होने का समाजशास्त्रीय यानी सोशियोलॉजिकल प्रतीक है। मतलब सोसाइटी खुद को रीबूट कर रही थी। एकदम सही। महाभारत का युद्ध विनाश का चरम था ना। हाँ। अब जब कोई समाज खुद को पूरी तरह से तबाह कर लेता है तो उसे दोबारा खड़ा करने का पहला कदम क्या होता है? वो राजनीति या युद्ध नीति नहीं होती। तो बुनियादी चीजें होती होंगी। बिल्कुल, वो होती है बुनियादी आजीविका, भोजन, कृषि और पशुपालन। अच्छा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बलराम जी का मुख्य अस्त्र क्या है? हल? हाँ, हल। वो मूल रूप से एक कृषि देवता हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो एक योद्धा का अपने अस्त्र छोड़कर हल और गायों के साथ लौट आना एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश था। मतलब वो लोगों को कुछ बताना चाह रहे थे। हाँ, वो उस समय के डरे हुए और टूटे हुए समाज को ये बता रहे थे कि विनाश का युग खत्म हो चुका है और अब सृजन
और पोषण का समय है। ये नजरिया वाकई पूरी तस्वीर बदल देता है। मतलब वो वहां सिर्फ अपनी शांति के लिए नहीं गए थे, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो एक नई अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे थे। जौनपुर जैसे पहाड़ी इलाके में पशुपालन ही जीवन का आधार था ना। हाँ, वहाँ गाय भैंस ही सबसे बड़ी संपत्ति होती थी। तो उनका ये वादा कि मैं तुम्हारे पशुओं की रक्षा करूंगा, असल में एक बहुत बड़ी आर्थिक गारंटी थी, जिसे एक आध्यात्मिक रूप दे दिया गया था। वाकई। और ये वादा सदियों तक स्थानीय लोगों के अवचेतन में जिंदा रहा। पीढ़ियां गुजर दी गईं। और फिर हम इस कथा के दूसरे प्रमुख हिस्से में आते हैं, जब इस वादे को एक भौतिक आकार मिलता है। बिल्कुल, नंदू मेहरा की कहानी। हाँ, नंदू मेहरा की कहानी। ये हिस्सा मुझे ना बहुत सिनेमैटिक लगा। एकदम किसी फिल्म के सीन की तरह है ना। बिल्कुल। नोट्स के अनुसार नंदू मेहरा नाम का एक ग्रामीण यमुना नदी के किनारे जड़ी बूटियां खोज रहा था। अच्छा। तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती ये है। क्या आवाज? आवाज आती है, मुझे बाहर नितानो। बाप रे। अकेले जंगल में ऐसी आवाज। हाँ। वो डर कर वापस भाग जाता है, फिर अपने साथियों के साथ लौटता है। जब वे वहां खुदाई करते हैं तो उन्हें भगवान बलराम की एक बेहद खूबसूरत मूर्ति मिलती है। और आमतौर पे लोक कथाओं में क्या होता है? जहां मूर्ति मिली वहीं मंदिर बना दिया जाता है। सही कहा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ मूर्ति एक बहुत ही स्पष्ट और मुश्किल निर्देश देती है। तो कहती है कि मुझे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थापित करो। बिल्कुल। और नंदू मेहरा उसे लेकर चढ़ना शुरू करते हैं। और यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जैसे ही वो भद्राज की चोटी पर पहुंचते हैं, स्रोत के अनुसार वो मूर्ति अचानक इतनी भारी हो जाती है कि उसे वहां से 1 इंच भी हिलाना असंभव हो जाता है। मतलब वो मूर्ति खुद ब खुद भारी हो गई। हाँ। अब मैं इसे थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोच रही हूँ। बताइए। हिमालय की खड़ी चढ़ाई पर एक इंसान एक भारी पत्थर लेकर जा रहा है। एक बिंदु पर आकर शरीर टूट जाता है ना। मांसपेशियां निरोड़ जाती हैं। बिल्कुल। तो क्या ये भारी होने का चमत्कार असल में मानवीय शरीर की अंतिम सीमा का रूपक नहीं हो सकता कि अब मैं इसे और नहीं उठा सकता? इसलिए यही वो जगह है जहां देवता रहना चाहते हैं। ये एक बहुत ही तार्किक विश्लेषण है ना? भौतिक रूप से देखें तो बिल्कुल। खड़ी चढ़ाई पर एक भारी पत्थर ले जाना किसी भी इंसान की शारीरिक क्षमता की आखिरी परीक्षा है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो क्या है? वह सिर्फ मूर्ति का भारी होना नहीं है, बल्कि सबसे ऊंची चोटी का चुनाव है। ऊंची चोटी का चुनाव। हाँ, अगर आप दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों को देखें तो देवताओं को हमेशा सबसे ऊंचे और अक्सर सबसे दुर्गम स्थानों पर क्यों रखा जाता है? शायद आसमान के करीब होने के लिए। वो भी है, लेकिन इसके पीछे पैनोप्टिक व्यू का सिद्धांत काम करता है। पैनोप्टिक व्यू मतलब? एक ऐसी जगह जहां से सब कुछ देखा जा सके, एक वॉच टावर की तरह। बिल्कुल, एकदम सटीक कहा आपने। देवता का मूल वादा क्या था? कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे पशुओं की रक्षा करूंगा। सही। अब एक रक्षक तभी रक्षा कर सकता है जब वो पूरे चरागाह, पूरी घाटी पर अपनी नजर रख सके। अरे हाँ। सबसे ऊंची चोटी पर स्थापित होकर वो देवता पूरे इलाके का परम रक्षक बन जाता है। क्या बात है। और जहां तक मूर्ति के असंभव रूप से भारी हो जाने की बात है, हाँ, उसका क्या मतलब हो सकता है? ये मानव मनोविज्ञान की एक गहरी जरूरत को दर्शाता है। कैसी जरूरत? इंसान का जीवन बहुत अनिश्चित है। मौसम बदलते हैं, राजा बदलते हैं, बीमारियां आती हैं। बिल्कुल, कुछ भी स्थायी नहीं है। ऐसे में समाज को किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो बिल्कुल अचल हो, जो कभी ना बदले। वो भारी पत्थर उसी अचल सत्य और स्थायी आस्था का प्रतीक बन जाता है। वो एक एंकर है जो पूरे समुदाय को बांधे रखता है। क्या बात है। एक ऐसा एंकर जिसे सदियों के तूफान भी नहीं हिला सके। बिल्कुल था। वो भी कम दिलचस्प नहीं है। हाँ, एक और घटना है इसमें। नोट्स में एक और घटना का जिक्र है जो मुझे बहुत उत्सुक करती है। वो प्यास वाली घटना। हाँ, जब नंदू मेहरा उस मूर्ति को लेकर चढ़ रहे थे तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। और आसपास पानी का कोई नामो निशान नहीं था। बिल्कुल सूखा था सब कुछ। हाँ। तब मूर्ति से फिर एक आवाज आई कि सामने रखा एक पत्थर हटाओ। जैसे ही नंदू ने वो पत्थर हटाया, वहां से पानी का एक तेज झरना फूट पड़ा। पानी जो पहाड़ी जीवन और आजीविका की सबसे बुनियादी जरूरत है। और सबसे कमाल की बात जो मुझे इस डॉक्यूमेंट में लगी वो ये है कि मटोगी गांव में वो झरना आज भी मौजूद है। आज भी? हाँ, 12 महीने उसमें पानी रहता है। वाह। और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि उस झरने का पानी चाहे कितने भी लोग इस्तेमाल कर लें, वो कभी कम नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो बढ़ रहा हो। बिल्कुल। आज भी मटोगी गांव भद्राज मंदिर के मुख्य द्वार के रूप में काम करता है। अब
मुझे पता है कि हिमालय के भूविज्ञान में ऐसे अंडरग्राउंड वाटर स्प्रिंग्स होते हैं जो कभी नहीं सूखते। साइंस के हिसाब से, हाँ? लेकिन इस भौगोलिक सत्य को एक दैवीय चमत्कार के साथ इतनी गहराई से जोड़ देना, इसके पीछे क्या विज्ञान या क्या सोच रही होगी? इस झरने वाली घटना से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कौन सा सवाल? कि प्राचीन समाज अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे करते थे। सही बात है। आज हमारे पास कानून है, पुलिस है, पर्यावरण विभाग है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो वे धर्म का इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल, लेकिन एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से। मतलब डर पैदा करके? डर नहीं, पवित्रता। ऊंचे पहाड़ों पर पानी का एक ऐसा स्रोत जो कभी ना सूखे, वो इंसानों और उनके पशुओं के लिए जीवन और मौत के बीच का फर्क है। हाँ, पानी नहीं तो जीवन नहीं। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो शायद कोई उसे गंदा कर देता या उस पे अपना कब्जा जमा लेता। बिल्कुल, लेकिन जब आप उस पानी के स्रोत की उत्पत्ति को सीधे उस परम रक्षक देवता की प्यास बुझाने के चमत्कार से जोड़ देते हैं, तो वो पानी सिर्फ पानी नहीं रहता, वो पवित्र हो जाता है। आप उसे प्रदूषित नहीं कर सकते। वाकई ये तो बहुत गहरी सोच है। और ये जो विचार है ना कि जितना पानी इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ेगा, हाँ, उसका क्या मतलब है? ये असल में संसाधनों के समान वितरण यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का एक मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। मतलब लोग डर के पानी जमा ना करें। बिल्कुल, जब लोगों को लगता है कि कोई चीज दैवीय रूप से असीमित है, तो वे पैनिक होकर उसे जमा नहीं करते, होर्डिंग नहीं करते, वे उसे साझा करते हैं। तो ये मिथक असल में उस प्राचीन समाज का एक बहुत ही सफल पर्यावरण और नागरिक कानून था। ये सुनकर सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक कहानी के जरिए पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया गया। बिल्कुल। और ये आस्था का जो तंत्र था, जो ये लोकल लॉ था, ये बहुत अच्छी तरह काम कर रहा था। हाँ, सदियों तक। लेकिन फिर समय का पहिया घूमता है और हम आते हैं 1814 में। 1814, ब्रिटिश दौर। हाँ, ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे नाटकीय और तनावपूर्ण हिस्सा है। ये वो दौर था जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी। औपनिवेशिक विस्तार का समय था वो। और यहाँ हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आपस में टकराते हुए देखते हैं। एक तरफ वो अचल पहाड़ी आस्था और दूसरी तरफ एक ऐसा साम्राज्य जो मानता था कि पूरी दुनिया पर उसका कब्जा है। और ये टकराव किसी बड़ी रणभूमि में नहीं होता। तो कहाँ होता है? मंदिर के प्रांगण में, एक बहुत ही छोटी सी बात पर होता है। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी उस इलाके में आता है। उसे प्यास लगती है या शायद वो महज अपना रौब दिखाना चाहता है और वो ग्रामीणों से दूध मांगता है। अच्छा। अब आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ग्रामीण उस वक्त पूजा की तैयारी कर रहे थे। और उनका नियम क्या है? उनका नियम है कि पहला दूध भगवान बलराम को ही अर्पित किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? तो वे सीधे उस ब्रिटिश अधिकारी की आंखों में देखते हैं और दूध देने से साफ मना कर देते हैं। बाप रे। सोचिए, 1814 में एक निहत्थे पहाड़ी पशुपालक का एक ताकतवर ब्रिटिश अधिकारी को मुंह पर ना कहना कितनी बड़ी बात थी। ये उनके लिए सिर्फ दूध नहीं था ना। हाँ, ये उनकी पूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आजीविका का सवाल था। और उस अधिकारी का रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी घमंडी सत्ता का होता है। उससे गुस्सा आ गया होगा। उसे ये ना बर्दाश्त ही नहीं हुई। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो जबरन मंदिर में घुसा और उसने बीच में रखी भगवान बलराम की मूर्ति का एक हाथ तोड़ दिया। ये तो बहुत ही भयंकर बात है। ये पढ़कर मुझे लगा कि वो सिर्फ एक पत्थर का हाथ नहीं तोड़ रहा था। तो क्या कर राजा? वो उन ग्रामीणों को उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, उनका मनोबल तोड़ने के लिए। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। क्या हुआ फिर? डॉक्यूमेंट के अनुसार इसके तुरंत बाद मसूरी के टूटागोटी इलाके में भयंकर बिजली गिरती है। वज्रपात होता है अचानक से। हाँ, और उस प्राकृतिक आपदा में वो ब्रिटिश अधिकारी और उसके 2 बच्चे मारे जाते हैं। पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इतिहास में घटनाओं की टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और टाइमिंग देखिए, इसके बाद उस अधिकारी की पत्नी इतनी दहशत में आ जाती है कि वो वापस भद्राज मंदिर आती है माफी मांगने। हाँ, वो वहां के देवता से माफी मांगती है और 1814 में ही क्षमा याचना का एक शिलालेख, एक स्टोन इंस्क्रिप्शन वहां लिखवाती है, जो कि आज भी वहां है। और हैरानी की बात यही है कि वो शिलालेख आज भी मंदिर के पीछे मौजूद है। ये पूरी घटना मुझे ना इतिहास की किताबों से एकदम अलग लगती है। हम हमेशा इतिहास को अंग्रेजों के नजरिए से पढ़ते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है यहाँ। कैसे? अगर हम इस घटना का विश्लेषण करें तो ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। तो और क्या है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि लोक कथाएं कैसे एक वैकल्पिक ऐतिहासिक संग्रह
यानी ऑल्टरनेटिव हिस्टोरिकल आर्काइव के रूप में काम करती हैं। वो कैसे? मतलब क्या ये कहानियां असली इतिहास है? देखिए, जब कोई विदेशी ताकत किसी देश पर राज करती है तो लिखित इतिहास वही लिखते हैं। हाँ, इतिहास तो जीतने वाले लिखते हैं। बिल्कुल। वे अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, अपनी जीत, अपने प्रशासन के बारे में लिखते हैं। वे यह कभी नहीं लिखेंगे कि एक छोटे से गांव के लोगों ने उनके एक बड़े अधिकारी को अपमानित किया। हाँ, ये बात तो है। अपनी बेइज्जती कौन लिखेगा? तो ऐसे में वे आम लोग अपना इतिहास कैसे दर्ज करेंगे जिनके पास सत्ता नहीं है? शायद लोक कथाओं के जरिए। बिल्कुल, वे इसे अपनी लोक कथाओं में दर्ज करते हैं। ग्रामीणों का दूध देने से मना करना सिर्फ एक धार्मिक प्रोटोकॉल नहीं था। तो क्या था? क्या बात है। और वो जो बिजली गिरने वाली घटना थी, चाहे वो एक प्राकृतिक आपदा हो या महज एक संयोग, लेकिन स्थानीय चेतना ने उसे तुरंत दैवीय न्याय के रूप में स्वीकार कर लिया। उस बिजली ने उनके प्रतिरोध को सही ठहराया। और उस ब्रिटिश पत्नी का वो शिलालेख लिखवाना, वो इस बात का सबसे बड़ा भौतिक प्रमाण है कि उस दिन विदेशी सत्ता के अहंकार को स्थानीय आस्था के सामने सचमुच घुटने टेकने पड़े थे। मतलब मौखिक इतिहास ने लिखित इतिहास को हरा दिया था। एकदम सही। ये विश्लेषण वाकई दिमाग के जाले साफ कर देता है। मतलब वो शिलालेख सिर्फ एक माफीनामा नहीं, बल्कि उस इलाके के लोगों की आजादी और उनके स्वाभिमान का सर्टिफिकेट है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर हम उस 1814 के दौर से बाहर निकलकर आज यानी वर्तमान समय में इस मंदिर की स्थिति को देखें तो नोट्स में कुछ बहुत ही दिलचस्प विवरण है। क्या बताते हैं नोट्स? आज इस मंदिर में भगवान बलराम की 3 मूर्तियां हैं जिन्हें बद्री और विशाल के रूप में पूजा जाता है। इनमें से जो बीच वाली मूर्ति है वो स्वयंभू मानी जाती है, यानी जो अपने आप प्रकट हुई हो। हाँ, और ये शेषनाग अवतार या तपस्वी स्वरूप में है। बताया जाता है कि ये मंदिर 450 साल से भी अधिक पुराना है। और इतने सालों बाद भी अगर आप मंदिर के स्वरूप को देखें तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। बिल्कुल, यही बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई। हाँ ना। 450 साल बीत गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन उस देवता का मूल स्वभाव आज भी वही है। वो आज भी पशुपालकों के ही देवता हैं। हाँ, जौनपुर, सिलगांव, सिलवाड़ और पशुआदून क्षेत्र के लोगों के कुलदेवता। और सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर में कोई सोने चांदी के बड़े चढ़ावे या बहुत फैंसी भोग नहीं लगते। तो क्या भोग लगता है? वहाँ आज भी दूध, मक्खन, हलवा और रोट, जो एक तरह की मोटी रोटी होती है, बस उसी का भोग लगाया जाता है। ये सादगी ही तो इसकी असली खूबसूरती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये सादगी हमें सीधा उस मिट्टी से जोड़ती है, लेकिन एक चीज जो अब बदल रही है वो है वहां आने वाले लोग। हाँ, जो 16 और 17 अगस्त के आसपास वहां भव्य मेला लगता है, उसका स्वरूप अब काफी बदल चुका है। जी, स्रोत में साफ तौर पे लिखा है कि अब वहां सिर्फ आसपास के ग्रामीण या पशुपालक ही नहीं आते। तो और कौन आ रहा है? अब दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से भी लोग ट्रैकिंग करते हुए वहां पहुंच रहे हैं। अच्छा, मतलब अब ये एक नेशनल लेवल का डेस्टिनेशन बन गया है। हाँ, ये स्थान अब एक नेशनल लेवल का ट्रैकिंग और आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। नोट्स में एक जगह लिखा है कि जो भी वहां जाता है वो एक अलग ऊर्जा महसूस करता है, एक अलग शांति। मुझे लगता है कि ये अलग ऊर्जा कुछ और नहीं बल्कि उस 450 साल पुराने अटूट सन्नाटे और उस अचल वादे की ही ऊर्जा है। बिल्कुल। आज के आधुनिक शहरों में रहने वाले लोग इतने तनाव में हैं, अपने दिमाग में रोज एक नया महाभारत लड़ रहे हैं, सही कहा आपने, कि वे बिना जाने शायद उसी हीलिंग की तलाश में भद्राज पहुंच रहे हैं जिसकी तलाश में सदियों पहले खुद भगवान बलराम वहां आए थे। ये एक बहुत ही सुंदर और सटीक निष्कर्ष है ना? पीढ़ियां बदल गई, जीवन शैली बदल गई, लेकिन हीलिंग की, शांति की जो भौगोलिक जगह है वो आज भी वही है। इंसान आज भी सुकून के लिए उसी पहाड़ की तरफ भाग रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सफर कितना अविश्वसनीय रहा है। बहुत ही कमाल का। महाभारत के महाविनाश के बाद एक योद्धा का कृषि और पशुपालन की ओर मुड़ना, हाँ, नंदू मेहरा का वो भारी पत्थर लेकर पहाड़ चढ़ना जो एक समुदाय का मनोवैज्ञानिक एंकर बन गया, मटोगी गांव का वो झरना जिसने पानी को एक पवित्र और असीमित संसाधन बना दिया, और 1814 का वो टकराव जहां एक घमंडी कॉलोनियल पावर को एक स्थानीय वादे के सामने हार माननी पड़ी। ये सिर्फ पत्थरों और मूर्तियों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसान के सर्वाइवल की, उसके विश्वास की और प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध की कहानी है। सही कहा। भद्राज इस बात का जीता जागता प्रमाण है
कि जब कोई वादा किसी समुदाय की आत्मा से जुड़ जाता है। तो उसे समय की कोई आंधी मिटा नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है जो मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान भी कर रहा है। क्या ख्याल? हमने मटोगी गांव के उस झरने के बारे में बात की कि चाहे कितने भी लोग उसका पानी इस्तेमाल करें, वो कभी सूखता नहीं है। हाँ, जो कि एक असीमित स्रोत है। लेकिन आज की सच्चाई थोड़ी अलग है। जब हम देखते हैं कि नई सड़कें बन रही हैं, ट्रैकिंग के नए-नए रूट्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। हाँ, लोग बहुत पहुंच रहे हैं वहां। और दिल्ली या हरियाणा से आधुनिक शहरी भीड़ अपनी तेज गाड़ियों, अपने शोरगुल और अपने स्मार्टफोन कैमरों के साथ इस प्राचीन खामोश जंगल में घुस रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, ये किसी भी पवित्र और एकांत स्थान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, ओवर टूरिज्म। ये सोचने वाली बात है कि जब भी आधुनिक इंसान इन एकांत पहाड़ों की ओर रुख करता है, तो क्या इस स्थान की वो अनोखी ऊर्जा, वो गहरा सन्नाटा और वो 450 साल पुरानी पवित्रता भविष्य में भी वैसी ही अछूती रह पाएगी? ये कहना बहुत मुश्किल है। या फिर आधुनिकता के इस बढ़ते शोर और ओवर टूरिज्म की इस अंधी दौड़ में पहाड़ की चोटी पर किया गया वो प्राचीन वादा कहीं खो जाएगा? क्या वो भारी पत्थर जिसे समय और सत्ता की आंधियां नहीं हिला पाईं, इंसानों की इस नई और बेपरवाह भीड़ के सामने अपना मूल स्वरूप बचा पाएगा? ये वाकई एक गहरी चिंता का विषय है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम पहाड़ों से शांति तो लेना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस शांति को बचाए रखने के लायक हैं? बहुत ही गहरा सवाल ये है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुनते रहिए और चीजों की गहराई में उतरते रहिए।